हेलो बडी, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएसटी को किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि वो अच्छा स्कोर भी कर सके आपको मार्क में और उस वो आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके लिए मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं जो कि मैं अपने टीचिंग करियर के थ्रू एक्सपीरियंस किया है। दीज आर वेरी फिजिबल एंड डूएबल स्टेप्स। तो देखिए, बेस्ट वे है ये एसएसटी को पढ़ने का इंटरेस्ट के साथ। रिकॉलिंग द पॉइंट्स टॉट बाय सर। अगर आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली किसी टीचर से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, तो आप उन टीचर के द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को, जो क्लास में पढ़ाया उसे घर में आकर रिकॉल कीजिए। आप एक रूम में क्लोज कर लीजिए खुद को और उस पॉइंट्स को आंख बंद करके या फिर उस पॉइंट्स को जैसे भी हो आपको रिकॉल करना है विदाउट लुकिंग इनटू द बुक। उस जो भी कुछ बताएगा उसको रिकॉल कीजिए। ये हुआ था, इस किंग ने इस पे अटैक किया, इसने जीता, इतने ईयर में ये चीज हुआ, तो उसको रिकॉल कीजिए आप। दिस इज वेरी वेरी सक्सेसफुल टिप्स एंड इट इज टेस्टेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टू रिकॉलिंग द थिंग्स, imagining it really make the big lasting at your mind। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है ईयर्स वाइज रिवीजन या रिकॉलिंग। आप जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है उसको आप क्या कीजिए, पढ़िए, तो उसमें कुछ ईयर्स मिल जाएंगे। अक्सर एसएसटी में ईयर्स आते हैं और ये एग्जाम में आते भी है, एग्जाम्स में हमें इसकी जरूरत भी पड़ती है। तो उस ईयर को आप लिख लीजिए उसी नोटबुक में साइड में। जैसे मान लीजिए 1848 हमने लिख लिया कि कोई पैराग्राफ आज पढ़ाया गया और उसमें आपको ये ईयर आ गया, तो आप इस ईयर में क्या हुआ था इससे लिंक कीजिए। 1848 में, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करें क्लास 10 का, तो उसमें क्या था, फ्रेडरिक सॉल्यू ने उसमें बनाया था पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को आप रिवाइज कर सकते हैं कि फ्रेडरिक सॉल्यू बनाया था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने पेंटिंग में एक ब्रदरहुडनेस को दिखाने की कोशिश किया था। तो ये इससे उस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं और ईयर भी आप इजीली याद रख सकते हैं। कई सारे जो 1804 ले लेते हैं, 1804 में जो है क्या हुआ था, नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हैं इसी ईयर के थ्रू। ईयर ही याद रखें और इसमें क्या हुआ था वो आपको इमेजिन करना है, जो रिकॉल करना है, जो आपको पढ़ाया गया है। उसके बाद है रीडिंग द बुक्स टू स्कोर 100%। इतना ही से नहीं होगा, अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बुक में जाना ही पड़ेगा, बुक को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो कोर कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इतना से आप तो 80% स्कोर 100% कर लेंगे, आपको नो डाउट, बट टू स्कोर 100% यू हैव टू गो थ्रू द बुक। तो उसके लिए आप बुक रीड कीजिए और बुक के जो कंटेंट होते हैं वो एक पैसेज के फॉर्म में एग्जाम में आते हैं। तो अगर उस कंटेंट को घर पे नहीं पढ़े हैं तो उस पैसेज को आप नहीं बता पाएंगे एग्जाम में। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपको स्कोर करने से रोक सकता है। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिए आपको डेफिनेटली इन एसएसटी में इंटरेस्ट आएगा और पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है खुद इमेजिनेशन के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप हो सकता है आपके लिए। थैंक यू।